हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैटल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी वर्सेस बीएससी। ये दोनों में से क्या एक बेटर इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन हो सकता है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। बीएससी ऑब्वियसली एक लिस्टेड कंपनी है, एनएससी अनलिस्टेड कंपनी है, बट इट इज़ ऑलरेडी वेरी पॉपुलर अमंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो इसके अनलिस्टेड मार्केट्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। उनके पास ऑलरेडी एनएससी के शेयर्स हैं एंड वो ये होप कर रहे हैं कि जब एनएससी आईपीओ करेगा तब वो वहाँ पर कुछ गेन्स बुक कर पाएंगे। उससे रिलेटेड कुछ रिस्क्स है, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। बट शुरुआत करते हैं एनालाइज करते हुए दोनों ही कंपनीज को उनके नंबर्स के द्वारा, एंड देखेंगे कि क्या नंबर्स आए हैं FY25 के लिए, क्योंकि अब तक दोनों ही कंपनीज ने अपने अपने FY25 फुल ईयर के रिजल्ट्स दे दिए हैं, Q4 के रिजल्ट्स दे दिए हैं। स्टॉक मार्केट की थीम अगर आपको प्ले करनी है तो स्टॉक एक्सचेंजेस कंसिडर्ड अ वेरी गुड आइडिया फॉर दैट। तो देखते हैं कि वैल्यूएशंस और ग्रोथ, ये सारी चीजें देखते हुए डज इट मेक सेंस टू लुक एट स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट। तो बीएससी का स्टॉक परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं। लिस्टेड कंपनी है, इनकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेटर अवेलेबल है एंड रिसेंटली स्टॉक प्राइस ने भी ऐसा बिहेव किया है कि बहुत लोगों का इंटरेस्ट इसमें जाग गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जैक्टली कर क्या रहा है। इसका मार्केट शेयर कम था, अभी भी कम है कंपेयर टू एनएससी। तो ऐसा क्या कर रहा है बीएससी जो इनके स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा चढ़ाव देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम से। तो इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी किया है, मेरे ख्याल से लगभग 8-9 महीने पहले हमने कुछ एक्सचेंजेस को डिकोड करते हुए एक वीडियो किया था, जहां पर हमने इसके रीजंस भी एक्सप्लोर किए थे कि क्यों बीएससी का स्टॉक इतना बढ़ रहा था। उस समय भी काफ़ी बढ़ता हुआ स्टॉक था ये, एंड वहां से और बढ़ चुका है ये। तो क्या रीजंस है इसके, इसकी बात इस वीडियो में भी हम करने वाले। बट अगर आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें जाननी है तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये बीएससी का स्टॉक परफॉर्मेंस है पिछले कुछ समय से। 1 ईयर रिटर्न्स इस स्टॉक के 153% है इस समय। 3 ईयर CAGR returns are 109%, 5 year CAGR returns are 120%। ये सारे ही परफॉर्मेंसेस ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। पिछले 2 साल कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे रहे उसकी वजह से। तो क्या ऐसा किया है कंपनी ने, वो हम आगे देखेंगे। पहले नंबर्स देख लेते हैं फॉर Q4 FY25। तो Q4 FY25 के नंबर्स देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बीएससी के लिए 75% से ग्रो हुआ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, जबकि एनएससी के लिए दिस इज एक्चुअली फॉलन बाय 18% की डी ग्रोथ दिखी है, जबकि बीएससी ने 75% का ग्रोथ यहां पर पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग एबिटडा अगर देखें तो 594 करोड़ रहा फॉर बीएससी, जो 6x हो गया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट। 6x हुआ है ये ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिटडा मार्जिन 70% का रहा, जबकि एनएससी के केस में जो एबिटडा का अमाउंट है दैट इज, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, अगर हम ओवरऑल बेस लेवल्स पर देखें तो 2800 करोड़ है, जो इतनी 6x ग्रोथ इन बीएससी होने के बावजूद दिस इज बेयरली 1/4 ऑफ द एबिटडा जो एनएससी कर रहा है एक क्वार्टर में, राइट। बट स्टिल बेस इफेक्ट यहां पर अब प्ले होने लगा है एंड 8% से ये डी ग्रो हुआ है, राइट। ऑपरेटिंग एबिटडा डी ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट अगर हम देखें तो बीएससी के केस में दिस इज इंक्रीज्ड बाय 362% ऑन अ ईयर ऑन बेसिस, 125% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड पैट की अमाउंट है लगभग 500 करोड़, 494 करोड़ का पैट है। जबकि एनएससी का पैट फॉर Q4 इज अराउंड 2650 करोड़, जो 7% से बड़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, 31% से घटा है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एनएससी के लिए Q3 वाज अ गुड क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं एनएससी के। तो अगर हम कुछ की टेकअवेज देखें तो बीएससी के केस में ट्रांजैक्शन फीस बहुत सर्ज हुई है, 612 करोड़ हो गई है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। एबिटडा मार्जिन एक्सपांड हुआ है टू 70%, मेनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड एक्सपेंसेस उनके लोअर रहे ओवरऑल। एनएससी के रिजल्ट्स अगर हम देखें तो मार्जिन, एबिटडा मार्जिन इज क्वाइट हाई, 74% का एबिटडा मार्जिन है, जो काफ़ी अच्छा है। तो स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी अभी भी दिख रही है, बट मेनली इट इज सपोर्टेड बाय कॉस्ट कंट्रोल एंड कुछ अदर इनकम और वन ऑफ गेन्स उनको इस साल हुए, जिस वजह से उनका जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बीएससी ने ये दिखाया है कि उनके अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रांगली रिबाउंड हुए हैं इस साल में, एंड दे हैव गेन फ्रॉम वॉल्यूम लेड ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या फैक्टर्स है उसकी बात हम करेंगे, पहले हम सिर्फ नंबर्स को रन थ्रू कर रहे हैं। एनएससी का ओवरऑल प्रॉफिट रेजिलियंस दिखा है, वैसे ग्रोथ ज़्यादा दिखी नहीं है इस साल FY25 में, बट ओवरऑल फिर भी नंबर्स ठीक ठाक कह सकते हैं। टॉप लाइन प्रेशर के बाद भी
कॉस्ट एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल की वजह से इनके मार्जिन्स हैव बीन क्वाइट गुड फॉर द कंपनी। अगर पूरा साल देखें FY25 पूरा साल कंपेयर करें बीएससी और एनएससी का, तो बीएससी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है बाय 102% कंपेयर टू FY24, जबकि एनएससी के केस में ये बढ़ा है 17% से। ऑपरेटिंग एबिटडा ये बढ़ गया है बाय 120% फॉर बीएससी, जबकि एनएससी के लिए 28% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है बाय 71% फॉर बीएससी और एनएससी के लिए 47% से बढ़ा है। ये जो ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, दैट दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ फ्यू एक्सेप्शनल आइटम्स एज वेल, कुछ डिसकंटिन्यूड बिजनेसेस एंड बाकी एक्सेप्शनल आइटम्स, जिस वजह से ये ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिख रही है। बट टॉप लाइन इज़ अ गुड मेजर कि कितना ग्रो हुआ है, तो 17% का ठीक ठाक ग्रोथ FY25 में एनएससी ने पोस्ट की है। तो क्या हो रहा है बीएससी में? बीएससी के नंबर्स अब तक जो आपने सुने इस वीडियो में, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ तो बीएससी अलग कर रहा है। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस है, दोनों ही जितने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं, जितना स्टॉक मार्केट एक्टिविटी है, उसी के बेसिकली डेरिवेटिव्स है, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बीएससी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है जबकि एनएससी ठीक ठाक रेट से ही ग्रो हो रहा है? इनफैक्ट FY25 एनएससी के स्टैंडर्ड से उतना अच्छा साल उनके लिए नहीं रहा था। तो क्या चीज़ें हुई है इसकी बात कर लेते। तो कुछ प्रोडक्ट इनोवेशन बीएससी ने 2 साल पहले से करना शुरू कर दिया, जिसके उनको बहुत बड़े डिविडेंड्स मिलने लगे हैं अब। सो दे रीलॉन्च्ड F&O कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने रीलॉन्च किए ऑन सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। ये मिड 2023 में उन्होंने किया। एंड वीकली ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए सेंसेक्स के लिए विद ट्यूसडे एक्सपायरीज। तो इससे एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ। पहले 2 साल पहले तक सिर्फ एनएससी पर ऑप्शंस ट्रेड हो रहे थे, अब बीएससी ने अपना खुद का एक डेरिवेटिव लाया है यहाँ पे, राइट? अपने खुद के ऑप्शंस लाए हैं यहाँ पे। एंड इससे ट्रेडर्स की इंटरेस्ट कैप्चर होने लगी एंड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगे। तो बीएससी का जो एक इमेज था ऑफ ऑलवेज बीइंग अ बैकअप टू एनएससी, अब वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था। एंड ऑब्वियसली जो उन्होंने ये रेगुलेटरी चेंज यहाँ पर किया, जो उन्होंने ये नया प्रोडक्ट लाके जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया, उसने बीएससी के लिए गेम काफ़ी चेंज कर दी। एक और फायदा कंपनी को ये हुआ कि रेगुलेटरी टेलविंड्स भी उनके उनके फेवर में रहने लगे। क्या हुआ ऐसा? सेबी ने नवंबर 2024 में एक रूलिंग दिया जिससे उन्होंने ये कहा कि एक एक्सचेंज जो है वो पर इंडेक्स एक ही एक्सपायरी कर सकता है, राइट? 1 वीकली एक्सपायरी पर इंडेक्स पर एक्सचेंज, राइट? तो एक एक्सचेंज के पास सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी होगी, वो चूज कर सकते हैं किस इंडेक्स के लिए उनको ये करना है। तो इससे हुआ ये कि एनएससी, जिन्होंने मोनोपोलाइज किया था ऑलमोस्ट सारी एक्सपायरीज को, उनको अब सिर्फ एक ही दिन मिल रहा था। तो इससे बीएससी को एक रेगुलेटरी एज आ गया, क्योंकि जब भी एक रेगुलेटरी चीज सारे पार्टिसिपेंट्स को एक साथ अफेक्ट करती है, तो जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होगा उसको वो ज्यादा अफेक्ट करेगी, राइट? इसलिए एनएससी के लिए दिस वाज नॉट अ गुड न्यूज, जबकि बीएससी के लिए, बीएससी को अब एक अच्छा रेगुलेटरी एज मिल गया। बीएससी का जो एक्सक्लूसिव वीकली एक्सपायरी है वो मैंडेटरी हो गया फॉर ट्यूसडे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इससे ट्रेडर्स का अट्रैक्शन इस डेरिवेटिव के लिए और भी बढ़ गया। बीएससी के पास जो बीएससी के जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी लोअर है देन एनएससी, तो इससे हाई फ्रीक्वेंसी एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को इससे बहुत फर्क पड़ता है। बीएससी ने कुछ रिबेट्स भी ऑफर किए, वॉल्यूम लिंक्ड इंसेंटिव ऑफर किए, ताकि जो अर्ली अडॉप्शन है, जो नया प्रोडक्ट बीएससी लाया था अगेन, तो उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। लिक्विडिटी एंड कोलोकेशन ग्रोथ, तो जैसे वॉल्यूम्स बढ़े तो लिक्विडिटी इंप्रूव होने लगी, तो इससे स्लिपेजेस जो है ट्रेडर्स के लिए वो कम होने लगे। तो वो नेटवर्क इफेक्ट जो है ना, वो एक्सचेंजेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे बहुत ट्रेडर्स बढ़ने लगे बीएससी पे, वैसे वैसे और भी ट्रेडर्स आने लगे, क्योंकि अब वो देख रहे थे कि यहाँ पर लिक्विडिटी भी है, राइट? तो कोलोकेशन पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो गया, तो इससे और एल्गोरिथमिक और इंस्टीट्यूशनल फ्लो बीएससी के पास आने लग गया। तो जो लिक्विडिटी साइकिल है, वर्चुअस लिक्विडिटी साइकिल जो है वो चलने लगी। मोर ट्रेडर्स मीन्स मोर लिक्विडिटी एंड दैट मीन्स मोर ट्रेडर्स, राइट? तो अब बीएससी का जो शेयर है इन इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस में बीएससी का शेयर 19% हो गया है इन Q4 ऑफ FY25। ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि 2 साल पहले Q1 FY24 में ये 0% था। जहाँ पर एनएससी की 100% मोनोपोली थी, वहाँ पर अब 19% शेयर बीएससी के पास आ चुका है। तो जो शेयर है ऑफ नोशनल टर्नओवर, ये भी 29% हो गया बाय December 24, जिससे जो इंडिकेट कर रहा था कि ऑप्शन वॉल्यूम्स अब इंक्रीज होने लगे। एक परसेप्शन जो है वो भी शिफ्ट होने लगा, राइट? तो बीएससी अब एक वायबल एफएनओ अल्टरनेटिव हो गया एंड नॉट जस्ट अ फॉल बैक, राइट? तो ट्रेडर्स जो दोनों यूज करते हैं एनएससी और बीएससी, उनके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री इकोसिस्टम बनने लग गया है बीएससी पर, एंड इसका बहुत बड़ा फायदा बीएससी को हुआ।
तो यही एक मेजर रीजन है कि कैसे इंडेक्स के डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स बढ़ने की वजह से बीएसई की टॉप लाइन बढ़ी, बॉटम लाइन बढ़ी, उनके मार्जिन्स इंप्रूव होने लगे एंड इट हैज बीन अ बॉल टाइम फॉर द कंपनी इन द लास्ट 2 years। एक इनसाइट जो दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट है एनएससी और बीएसई के कंपैरिजन में, तो वो ये है कि हमें ये समझना है कि दोनों कंपनीज किस रेवेन्यू स्ट्रीम पर ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम बीएसई देखें तो पिछले 2 साल में यानी FY24 एंड 25 में ट्रांजैक्शन चार्जेस से कंपनी को बहुत पैसा मिला है, बट अदरवाइज उससे पहले इनकी रेवेन्यू बहुत स्ट्रीमलाइन थी, यानी बहुत सारे सोर्सेस थे रेवेन्यू के एंड ऐसा कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू सोर्स नहीं था जिससे वो ज्यादा पैसा कमा पा रहे थे। तो बीएसई अभी भी FY24 में अगर हम देखें तो 46% रेवेन्यू कंपनी को ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस से मिलता था, बट इनके पास और भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। लाइक 20% रेवेन्यू इनको लिस्टिंग फीस से आता था, क्लियरिंग चार्जेस जो मिलते थे उससे 22% रेवेन्यू आता था, बट एनएससी जो है वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यूज पर डिपेंडेंट है। इनका 82% रेवेन्यू ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से आता है और इसके लिए एनएससी कुछ कर भी नहीं सकती बिकॉज वो ज़्यादा बड़ी एक्सचेंज है एंड वहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस आएंगे ही। जैसे जैसे जो जो लेवल ऑफ ट्रेडिंग बढ़ेगी तो वो ट्रांजैक्शन चार्जेस तो एनएससी अर्न करने ही वाला है। तो इट्स जस्ट अ केस कि बीएसई का बेस बहुत ही लो था एंड इसलिए अब इवन ऑन दीज बेसिस अभी भी दिख रहा है कि बाकी स्ट्रीम्स ऑफ जो रेवेन्यू है बीएसई के लिए वो भी सिग्निफिकेंट है, जबकि एनएससी के केस में ऑलरेडी बहुत बड़ा चंक उनके रेवेन्यूज का ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स कंपेयर करें बीएसई और एनएससी के, तो एनएससी अभी भी इट डोमिनेट्स इन वॉल्यूम्स, प्रोडक्ट ब्रेथ, लिक्विडिटी, नेटवर्क इफेक्ट अक्रॉस इक्विटीज, एफ एंड ओ, करेंसी, डेट। बेशक उनका जो मार्केट शेयर है वो कम हुआ है इक्विटी डेरिवेटिव्स में, बट इट इज स्टिल मोर देन 80%, राइट। तो अभी भी इट डोमिनेट्स द वॉल्यूम्स एवरीवेयर। इट इज प्रेफर्ड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड एचएफटीज ड्यू टू डीप लिक्विडिटी एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका काफी हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट शेयर है डिस्पाइट इमर्जिंग कॉम्पिटिशन, राइट। बीएससी ने एक काफी स्ट्रैटेजिक कमबैक किया है एंड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक नीश फोकस रखा कि इक्विटी डेरिवेटिव्स, दे अंडरस्टूड कि यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ने लगे हैं एंड ऑब्वियसली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के बारे में इंडिया की बात बहुत बार होती है कि कैसे इंडिया में हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है। सो दे कैप्चर्ड अ राइट टाइम टू पुट देयर फोकस ऑन अ नीश एरिया एंड इस प्रोडक्ट इनोवेशन से उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन किया है एंड जिसका बहुत बड़ा फायदा बीएसई के शेयर होल्डर्स को हुआ है। इट लीड्स इन द नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स ऑर्डर रूटिंग्स वाया स्टार एमएफ। स्टार एमएफ करके उनका एक मेजर प्रोडक्ट है बीएसई का, जहाँ से उनको काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज मिलते हैं। पर अब जिस लेवल्स पर बीएसई के रेवेन्यूज एंड मार्केट कैप पहुंची है, तो स्टार एमएफ जो है ना, इट कैन नॉट मूव द नीडल फॉर द कंपनी एनी मोर। बहुत अच्छा मार्केट शेयर जरूर है कंपनी का जो म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्टिंग प्लेटफॉर्म में, बट इससे आपका रेवेन्यू बहुत नहीं बढ़ने वाला है। अब ये एक काफ़ी मैच्योर स्टेज पर पहुंचा है। इससे जो आने वाला रेवेन्यू है दैट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल रेवेन्यूज जो बीएसई कमा पाता है। बीएसई ऑफ कोर्स गेन्ड 19% मार्केट शेयर इन इंडेक्स ऑप्शंस बाय FY25 ड्यू टू वीकली एक्सपायरी इनोवेशंस। कुछ की कॉम्पिटिटिव शिफ्ट्स की अगर बात करें तो पोस्ट 2019 इंटरऑपरेटेबिलिटी की वजह से ब्रोकर्स को अब एक क्लियर ट्रेड वो कर सकते हैं अब अक्रॉस एक्सचेंजेस एंड सेबी ने भी मैंडेट दिया है कि बैकअप यूसेज ड्यूरिंग एक्सचेंज आउटेज का जो मैंडेट है उसकी वजह से बीएससी का रोल अब बूस्ट हो गया है एज अ सेकेंडरी वेन्यू। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें तो बीएससी ने ऑब्वियसली वीकली सेंसेक्स ऑप्शंस लाके एक बहुत बड़ा गेम चेंज किया। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन इमर्जिंग सेगमेंट्स लाइक बुलियन, पावर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। एंड अगर हम टेक्नोलॉजिकली बात करें तो एनएससी का यहाँ पर हमेशा से बेटर पोजिशन रहा है। दे हैव लेड विद को-लोकेशन एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी सिस्टम्स। बीएससी के पास बोल्ट प्लस करके उनका एक सिस्टम है विच सपोर्ट्स देयर एल्गोरिथमिक ट्रेड फ्लो। तो राइजिंग को-लोकेशन एक्टिविटी की वजह से अब बीएससी ज़्यादा वॉल्यूम अट्रैक्ट कर पा रहा है। वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेंट्स जो है उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो अगर हम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें तो एनएससी का नेटवर्क इफेक्ट अभी भी उनका एक मेजर मोट है, स्पेशली डेरिवेटिव्स एंड वॉल्यूम सेगमेंट में। लेकिन बीएससी ने जो रिसर्जेंस दिखाया है उसकी वजह से जो ग्रोथ आई दैट हैज़ changed all valuation parameters, all the growth metrics for the company, and they are positioning themselves in a very good growth position right now. फ्यूचर मार्केट शेयर सस्टेनेबिलिटी अब की रहेगी बीएससी के अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी के लिए। वैल्यूएशंस की बात हम लास्ट में करने वाले हैं, तब हम और भी डेप्थ में इन चीज़ों को देखेंगे। बट क्या ये अर्निंग सस्टेन होंगे, ऐसी ग्रोथ सस्टेन होगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन आगे रहेगा।
लैंडस्केप अभी भी एनएससी डोमिनेटेड है, बट बीएससी ने ये प्रूव किया है कि दे आर केपेबल ऑफ कैप्चरिंग वैल्यू थ्रू टारगेटेड इनोवेशन। एनएससी का भी वे अहेड की बात कर लेते हैं। एनएससी वैसे तो अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन बहुत सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स एनएससी में है जो इस होप्स पर लाइक आई सेड बैठे हैं कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी तब उनको बहुत गेन्स होंगे। तो एनएससी के लिस्टिंग पर मेरे पास कोई नई अपडेट नहीं है। इट इज स्टिल विद सेबी। सेबी के पास ये प्रपोजल पड़ा है बहुत सारे सालों से। एनएससी खुद ये लिस्टिंग करना चाहता है, बट बहुत रेगुलेटरी चैलेंजेस है। एनएससी में गवर्नेंस इश्यूज भी हुए हैं पास्ट में, और मेजर गवर्नेंस इश्यूज हुए हैं पास्ट में, राइट, एनएससी में। तो ये सारी चीज़ें भी सेबी इवेल्युएट कर रहा है करेंटली, एंड ये सारी चीज़ें रिस्क्स रहेंगी एनएससी के शेयर होल्डर्स के लिए जब तक ये लिस्टिंग आ नहीं जाता। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी होता है इन्वेस्टर्स को कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट में ले पाते हैं तो जब कंपनी आईपीओ करेगी तब आपको बहुत गेन्स होने वाले हैं वहाँ पर। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ऐसा हर केस में नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूएशंस एंड किस पॉइंट पर कंपनी आईपीओ करती है, तब मार्केट सेंटिमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल होती है टू द रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट। तो ऐसा हम ज़रूरी नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही। इनफैक्ट पिछले 1-2 साल में जो हम आईपीओस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द आईपीओस दे हैव नॉट डन दैट वेल, क्योंकि आप जिस प्राइसिंग पर लाते हो, कैसी डिमांड वहाँ पर रहती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आईपीओ सक्सेस रहता है या नहीं रहता है। तो ये हमें समझना होगा कि एनएससी का नाम बहुत बड़ा है एंड बहुत बड़े वॉल्यूम्स वहाँ पर होते हैं, मतलब ये कंपनी का आईपीओ अच्छा होगा ऐसा नहीं है, राइट। अगर हम वे अहेड की बात करें, एनएससी ने भी जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किए तब उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई अबाउट द वे अहेड। तो एनएससी सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ग्लोबली है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो सेगमेंट है तो उसमें एनएससी का ऑब्वियसली मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ बीएससी वहाँ पर कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर बढ़ा रहा है अपना। बैंक निफ्टी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में एक मेजर लॉस एनएससी को हुआ क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे वॉल्यूम्स कंपनी को मिलते थे। एनएससी इज अवेटिंग सेबीज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके बाद दे विल प्रोसीड विद इट्स डीआरएचपी फाइलिंग। सेबी के कुछ क्वेरीज आंसर हुए हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेज अभी भी पेंडिंग है। लाइक आई सेड, गवर्नेंस इश्यूज पास्ट में बहुत हुए हैं एनएससी के साथ, तो ये एक रिस्क रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी कंपनी ने एनएससी को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है कि इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेटिव्स वो ट्रेड कर सके फ्यूचर में, एंड ये उन्होंने हालांकि क्लियर किया है कि वो स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में compete नहीं करेंगे। सो आईएक्स को यहाँ पर कोई थ्रेट नहीं है। अब रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली सारी चीज़ें घूम फिर कर इसी पर आती है कि जब आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो तो किन वैल्यूएशंस पर वो करंटली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो अगर हम कंपेयर करें बीएससी और एनएससी को, तो बीएससी ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी है। अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से करंटली कंपनी का पी रेशियो अराउंड 70 से 71 है। 5 ईयर मीडियन जो है कंपनी का, 5 ईयर या फिर 10 ईयर मीडियन, हालांकि 10 साल हुए नहीं है बीएससी को अब तक लिस्ट होके, पर 5 ईयर 10 ईयर मीडियन अगर आप चेक करोगे बीएससी के, देन दे आर समवेयर नियर 25 to 30 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स। दिस इज जनरली, ये वो अर्निंग मल्टीपल्स है जहां पर सस्टेनेबली लॉन्गर टर्म बेसिस पर एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस के वैल्यूएशंस देखे गए हैं टू ट्रेड। उसके कंपैरिजन में अभी का पी रेशियो कंपनी का 70 है। मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि जो चीज़ें इन्होंने मार्केट शेयर ग्रैब करके बढ़ाई है बीएससी ने, वो आगे कंटिन्यू होंगे, पर ऐसे वैल्यूएशंस पर पी डी रेटिंग का बहुत बड़ा रिस्क होता है, राइट। एंड वो हम एज इन्वेस्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते। क्या यहाँ पर इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक सो। दीज वैल्यूएशंस डोंट गिव यू इनफ रूम कि कोई गलती कंपनी कर सकती है। अगर किसी भी क्वार्टर में वॉल्यूम्स थोड़े भी एक्सपेक्टेशन से कम रहे, या फिर एनएससी कम्स अप विद समथिंग जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनोवेशन रहा, तो उससे वैल्यूएशंस अफेक्ट हो सकते हैं, राइट। एंड चाहे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी आए, लेकिन पी डी रेटिंग की वजह से हो सकता है इन्वेस्टर्स रिटर्न्स ना बना पाए, राइट। मार्केट कैप बीएससी का लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। FY24 के अर्निंग्स ब्रेकआउट से पहले बीएससी टिपिकली 25 से 35x के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा था, उसके मुकाबले अब पी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, राइट। करंट वैल्यूएशंस में काफ़ी पीक ऑप्टिमिज्म है। प्राइसिंग जो है इन कंटिन्यूएशन विद हाई अर्निंग्स फ्रॉम इंडेक्स ऑप्शंस, राइट। लेकिन F&O का जो सर्ज है वो पार्टली रेगुलेटरी ड्रिवन भी है। रेगुलेशन जो चेंज हुए उसकी वजह से बीएससी को बहुत बड़ा फायदा हुआ, एंड ऑफ कोर्स दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द हाई वैल्यूएशंस जो बीएससी के करंटली है। अगर F&O के वॉल्यूम्स नॉर्मलाइज होते हैं तो बीएससी के अर्निंग्स शायद रिवर्ट हो सकते हैं, एंड इससे जो
स्टॉक का जो कॉन्ट्रैक्शन रिस्क है वो यहाँ पर एक्सपोज भी हो सकता है। एनएससी अगर हम देखें तो ये FY25 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास का आया, जिससे अर्निंग्स पर शेयर अराउंड 50 रुपीज़ का आता है। तो कंपनी के करंट वैल्यूएशन के हिसाब से इसका पी रेशियो आता है अराउंड 33 टाइम्स। 33x is the P ratio for NSE stocks right now in the unlisted markets, assuming कि अराउंड 1200 से 1400 के आसपास का स्टॉक प्राइस अभी करंटली है। हिस्टोरिकली इनका स्टॉक हैज ट्रेडेड बिटवीन 25x to 35x। तो ये वैल्यूएशंस देखते हुए भी ऐसा नहीं है कि एनएससी के शेयर्स अब चीपर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, क्योंकि अब बीएससी ने बहुत मार्केट शेयर गेन कर लिया है तो क्या एनएससी चीपर दिखने लगा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिन वैल्यूएशन रेंजेस में प्रीवियसली एनएससी ट्रेड होता था वही रेंज पर है, इनफैक्ट इट इज एट द हायर एंड ऑफ दोज रेंज। सो इट डज रिफ्लेक्ट कि उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी डोमिनेंट है एंड कैश फ्लोज काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, बट स्टिल इट इज़ नॉट लाइक कि एनएससी के शेयर्स चीप में अवेलेबल है करेंटली। स्ट्रक्चरल थ्रेट्स एनएससी को रहेंगे, क्योंकि बीएससी ने जैसे सस्टेन्ड एक F&O में मार्केट शेयर गेन किया है एंड अगर कोई रेगुलेटरी ओवरहैंग्स आते हैं तो इससे अपसाइड जो है एनएससी के शेयर्स में वो कैप हो सकती है। सो इन कंक्लूजन मेरा ज़्यादा आउटलुक जो है ना वो हमेशा वैल्यू बेस्ड होता है। तो इफ आई हैड टू कंक्लूड अबाउट दिस, तो ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों ही स्टॉक्स में उतनी नज़र नहीं आती है, स्पेशली जब कोई थीम एक बहुत अच्छे टाइम से जा रही है, तो ऐसे में आपको कभी भी चीपर वैल्यूएशंस नहीं मिलेंगे एंड दैट माइट कैप कि आप कितना रिटर्न्स ऐसे थीम्स में ओवर अ लॉन्गर पीरियड बना सकते हो। तो ये था हमारा एनालिसिस अबाउट बोथ दीज स्टॉक एक्सचेंजेस, बीएससी एनएससी। मेनली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही कंपनीज के क्या आउटलुक है उस पर हमने थोड़ी बहुत रोशनी डालने की कोशिश यहाँ पर इस वीडियो में की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।